कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंतर्गत आज एक नया कंस्ट्रक्शन करेंगे। वृत्त पर आधारित यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो एक हम स्केल लेते हैं और इस पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने मेजरमेंट किया। इस तरह से 5 सेंटीमीटर हो गया। सादे कागज पर मैं कहीं भी एक 5 सेंटीमीटर का इस तरह से मैंने वृत्त खींचा। ये इसको केंद्र को हमने O मान लिया। अब इस तरह के सवाल को दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का रूप दे सकते हैं, एक ज्यामितीय रूप और दूसरा एक त्रिकोणमिति के रूप में। सबसे पहले हम लोग ज्यामितीय रूप में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने केंद्र से कहीं पर केंद्र से परिधि पर मैंने इस तरह से त्रिज्या मैंने खींच दिया। और अब चूंकि कहता है कि स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो जो स्पर्श रेखाएं जहां एक दूसरे से टच करेगा वो 60 डिग्री का होगा। तो ज्यामितीय रूप में हम यह देखते हैं कि जब वह स्पर्श रेखाएं जहां एक जगह दूसरे से मिलती है तो वहां अगर 60 डिग्री का कोण बनता है तो उसका जस्ट दुगुना केंद्र पर कोण बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केंद्र पर 60 डिग्री का कोण इधर बनेगा, तो यहाँ 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हम केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना लेते हैं। 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक आर्क खींचा और इसके बाद पहला कट किया जो 60 डिग्री का होगा, दूसरा कट किया जो 120 डिग्री का होगा, और दूसरा कट जहाँ हो रहा है उससे मैंने इस केंद्र को मिलाया। इसे सावधानी से मिलाना है। इस तरह हमारा यह 120 डिग्री का कोण बन गया। अब हम यह देखते हैं इस दोनों पर, ये जो जहाँ परिधि पर जहाँ ये त्रिज्याएं मिल रही हैं, यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसी तरीके से ये पहला कट 60 डिग्री का हो गया, फिर ऊपर में एक कट करेंगे, फिर दूसरा कट हमने यहाँ किया, फिर यहाँ से इसको मिला दिया। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। इसी तरह की क्रिया को फिर हम लोग यहाँ पर भी फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर इसको हम लोग मिला दें। इस तरह से ये
90 डिग्री का दूसरा कोण बन गया। दूसरे जगह पर जो मैंने 90 डिग्री का बनाया है, इस 90 डिग्री के कोण को हम लोग तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक ये एक दूसरे से मिल नहीं जाता है। तो इस तरह से ये मेरा मिल गया। अब ये दोनों जो स्पर्श रेखा है जहाँ मिलती है, इस पॉइंट को मैंने P से नाम किया। हम ये भी जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहाँ एक दूसरे से मिलती है वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो हम इस तरह से देखते हैं, यहाँ पर ओ पी और इसको अगर क्यू मान ले, यहाँ पर हमने आर मान लिया। तो इस तरह से देख रहा है कि ओ पी क्यू आर एक चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री का होता है। तो इस तरह से ये यहाँ 90 डिग्री कोण यहाँ हो गया, 90 डिग्री यहाँ हो गया, 90 90 180 डिग्री, और यहाँ पर 120 डिग्री। तो 180 और 20, 120 हो गया 300 डिग्री, और ये जो रेस्ट बच गया हमारा वो 60 डिग्री का होगा। तो इस तरह से ये 360 डिग्री का कोण बन गया एक चतुर्भुज के अंतर्गत। तो इस तरह से ये ज्यामितीय मेथड से, एक ज्यामितीय मेथड है, इस ज्यामितीय मेथड से हमने इसको एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा दो, जो दोनों स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर पर। और इसके अलावा अब हम इसको दूसरे तरीके से त्रिकोणमिति का इसमें रूप दे करके उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सबसे पहले एक रफ बना लेता हूं, एक रफ बनाता हूं। मैंने एक रफ वृत्त बनाया, और इस वृत्त का भी केंद्र मैंने ओ नाम दिया, और इससे केंद्र से कुछ दूरी पर मैंने एक पी नाम दिया, और मैंने एक रफ स्केच किया कि पी से और इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्यू और आर दो स्पर्श रेखा खींचा। तो हम यह जानते हैं हमें यह बताना है, हमको यह करना है कि वृत्त के केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या खींची गई, यहाँ पर यह 90 डिग्री का कोण बनता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो हम लोग देखें त्रिभुज पी ओ आर में ये हमको दिया हुआ है कि ये 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या खींचे, तो ये ओ आर हमारा 5 सेंटीमीटर का होगा, यानी ओ आर बराबर हो गया 5 cm। तो ओ आर को मैंने 5 सेंटीमीटर है यहाँ। दूसरा हमको यहाँ ध्यान देना है कि ओपी बराबर क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जब ये 60 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो सिर्फ ये यहाँ पर क्या डिग्री बनेगा, कोण पी ओ पी आर, कोण ओ पी आर बराबर होगा 30 डिग्री। ये 60 डिग्री पूरा है तो इसका ये आधा होगा 30 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं, हमको निकालना है, अगर इसको हमने लंब मान लिया
ओ आर को लंब मान लिया, तो ये हमारा ओपी क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब और कर्ण का संबंध हम किस में देखते हैं, साइन थीटा में। साइन थीटा में हम देखते हैं कि बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन यहाँ पर हमारा है 30 डिग्री बराबर 1/2। तो लंब क्या है, 5 निकल गया। कर्ण हमको ओपी नहीं पता है। अब हम तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करने पर तो हम पाते हैं कि ओपी गुना 1 बराबर 2 गुना 5। इसलिए ओपी, इस तरह से हमें ओपी 10 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको ये देखना है कि केंद्र से जहां ये दोनों स्पर्श रेखाएं मिलती है उसकी बीच की दूरी हमको 10 सेंटीमीटर निकल गया। इसके आधार पर, मैंने इस त्रिकोणमिति के आधार पर हम एक फिगर बनाएंगे और ये कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फिर एक हम 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। ये 5 सेंटीमीटर का मैंने एक वृत्त खींच लिया है। इसके केंद्र को पुनः हमने O मान लिया और इस केंद्र से एक केंद्र है और इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर का एक केंद्र से बाहर, वृत्त से बाहर मैंने एक बिंदु लिया जो P बिंदु है। और अब हमें करना है, इसको दो भागों में बांटना है। ओपी जो रेखाखंड है इसको दो भाग में बांटना है। इसके लिए मैंने एक पहले वाले वीडियो में बताया था किसी रेखाखंड को दो भागों में कैसे बांटते हैं। तो इसे आप पहले वाले वीडियो में देख लेंगे। और इसको, इसका सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इसके आधे से अधिक अंदाज से चाप ऊपर की ओर खींचते हैं, फिर नीचे की ओर खींचते हैं। फिर यही क्रिया हम पी बिंदु पर ये कांटा वाला भाग रख करके एक दूसरा कट करते हैं। जहां पर यह कट कर रहा है सावधानी से इस दोनों भाग को, इस दोनों पॉइंट को मिला दिया। यह पॉइंट मान लीजिए कि टी पर मिलता है, यह बिंदु टी है। अब यहां से हम लोग टी पी, टीपी और ये टीओ दोनों बराबर बराबर हो गया। यानी 10 का आधा हो गया, 5 सेंटीमीटर का हो गया। और एक केंद्र मान करके हम एक दूसरा वृत्त खींच लेते हैं जो पहले वाले वृत्त को दो जगह काटता है। पहले वृत्त को दूसरा वृत्त ने जिस बिंदु पर काटा है उससे इसको सावधानी पूर्वक मिला दिया।
फिर इसी तरह की क्रिया मैंने यहाँ भी किया। वृत्त के दूसरे भाग में इस जहाँ पर यह वृत्त पहले वृत्त को दूसरा वृत्त स्पर्श करता है, इसको मैंने नाम दे दिया Q और क्रमशः R। तो इस तरीके से यह स्पष्ट हो गया कि यह जो होगा ये 30 डिग्री का होगा और यहाँ भी 30 डिग्री का होगा और यह दोनों मिला करके 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह स्पर्श रेखा PR और PQ हो गया। जो पहले O केंद्र वाले वृत्त को क्रमशः Q और R बिंदु पर टच करता है और यहाँ पर P बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको त्रिकोणमितीय विधि से भी इस सवाल का हल कर सकते हैं।